भाग पुरुष सुन जग में आई, कियो नाव जगत के माही। जिण चीजा देणी कीवी, वाकू माया बहुविध दीवी। ये बाहर का दृष्टांत देके महाराज इस भेद को समझा रहे हैं। भाग पुरुष सुन जग में आई, कोई भाग्यवान पुरुष संसार में जगत में आते हैं और उनका नाम भी जगत में होता है। भाग्यवान जो है उनकी महिमा तो होती है। अब चाहे कोई धनवान हो, कोई ज्ञानी हो, कोई बुद्धिमान हो, विलक्षण, तो हम उनकी महिमा करते हैं, क्या भाग्यवान है, इतना रईस, इतना धनवान, हम महिमा करते कि नहीं। तो ऐसे कोई कोई भाग्यवान पुरुष जगत में जन्म लेते हैं और उनकी महिमा होती है। अब ऐसे भाग्यवान पुरुष जिनको चीजा देनी कीवी, अब जिसको कोई वस्तु रहो या धन रहो, देने के लिए उन्होंने कहा, देने की उन्होंने इच्छा जताई और लेने वाला भी लेने के लिए आ गया, तो देने वाले ने उसे दे दी। अब जिसको देना था उसको भर भर के दिया। अब जो आया ही नहीं तो उसको नहीं मिली। जिनको चीजा देनी कीवी, वाकू माया बहुविध दी। अब जिनके ऊपर प्रसन्न हो गए, जिनको देने की इच्छा हो गई, उनको दे दिया। लारे कोई चलावे चावे, तो द्रव्य चढ़ावे कहाँ सुलावे। भागरती गई जे संग भाई, बचन स्वाल रहे जग के माई। अब वो धनवान आदमी चला गया। अब लारे कोई चलाओ चाहे, उनके जैसा ही कोई धनवान बनना चाहे, पैसा कहाँ से लाएगा। महाराज की गादी पे बैठ गए, मान लो कोई संत है उनके गद्दी पे बैठ गए, सत्ता कहाँ से लाएंगे। गद्दी पे बैठना तो आसान है, सत्ता थोड़ी आ सकती है। लारे कोई चलावे चावे, तो द्रव्य चढ़ावे कहाँ सुलावे। पैसा तो चाहिए, उनके जैसा सेठ बनने के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा लाएगा कहाँ से। भागरती गई जे संग भाई। अब जो भागरती यानी भाग्य, वो भाग्य तो उसके साथ उसका चला गया, कोई यहाँ भाग्य तो ही छोड़ के जाता है, अपना भाग्य अपने साथ में लेता है। आप देखते हो कि धनवान पिता का बेटा भी गरीब हो जाता है, भाग में नहीं। गरीब पिता का बेटा धनवान बनता है, भाग्य में। जिसका प्रारब्ध जिसके साथ चला जाता है, कोई दूसरा कैसे कोई उसके जैसा बन सकता है। ये तो महाराज ने बाहर का प्रमाण दिया। अब ये लाभ सत्ताधारी संतों को। एक ही बात समझनी है, संत जब तक है तब तक जीव का उद्धार हो सकता है, वरना नहीं। भजन कितना भी करते रहो, अगर भ्रम ही नहीं तुम्हारा निकलेगा, तुम किस रास्ते से जा रहे हो। कम से कम भजन का तो भेद ही चाहिए। वो बात नहीं है जो सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर जो सत्ता थी,
वैसा सत्ताधारी बनना नामुमकिन है, असंभव। मगर जो कुछ महाराज ने बताया है, महाराज ने कहा है, क्या कहा है? सुन सुन मेरो ज्ञान रे जो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। ये उपाय बताया कि नहीं महाराज? अब मैं तो नहीं हूं, फिर क्या करोगे? यूं ही बैठे रहोगे? सुन सुन मेरो ज्ञान, वाणी जी है, मेरे वचन है। सुन सुन मेरो ज्ञान रे की जो शब्द विचार, मेरे शब्द का विचार करना है आपको। अब मैं तो देने वाला चला गया, आपका जन्म उस समय नहीं हुआ, चिंता मत करो। वाणी जी है, ज्ञान है। सुन सुन मेरो ज्ञान रे की जो शब्द विचार, और आजो सब सतलोक में मत पड़ लीजो। अब क्या होगा? अब संत तो नहीं रहे, अब भजन करना बेकार, सत्संग करना बेकार। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, हारो मत। आपके पास और एक दूसरा पर्याय है, और वो पर्याय है भजन का। कब तक भजन करना है? जब तक कोई ऐसे सत्ताधारी मिल जाए, वो अगर कहे कि भाई आपको भजन करने से जो अनुभव चाहिए वो मैं बिना कहे आपको मेरी सत्ता से आपके अंदर प्रकट करा देता हूँ, भजन छोड़ दो। देख लो उनकी शरण में जाके क्या कहते हो। मगर कहने वाले बहुत है और सुनने वाले अनेक। ऐसे कहने वाले बहुत है, सुनने वाले भी बहुत है, मगर ऐसी सत्ता प्रकट करा के देने वाले बिरले हैं। तो महाराज कहते हैं अब वो भाग्य उसका उसके साथ चला गया। अब क्या रहा? वचन स्वार। क्या वचन रहा? उन्होंने देने के लिए कहा था और लोगों को प्रोत्साहित किया था, उत्साहित किया था। अब जिन्होंने लिया उसे मिल गया, जिन्होंने नहीं लिया उसको नहीं मिला। अब वो व्यवहार खत्म, वो दुकानदारी बंद हो गई, अब देने वाला नहीं है। यूं बचन सवाल जन का सब सारा, से देह थका सत सब प्यारा। अब वाची जन पावे कोई, शोभा सुनर खुशी रहो सोई। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, खुशी रहो। अब क्या हो रहा है? यही हो रहा है, शोभा ही हो रही है, महाराज की महिमा ही हो रही है, खुशी मना रहे हैं। बात शब्द की नहीं हो रही। देख लो, आप YouTube निकालो, जगह जगह की सत्संग का निर्णय देखो, कहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ क्या ज्ञान हो रहा है, वही चल रहा है। भजन करो, भजन करो, महाराज ने ये कहा, महाराज ने वो कहा। महाराज ने तो बहुत कुछ कहा। लास्ट जजमेंट तो 10वें द्वार खोल के ही जाना है। अच्छा, 10वें द्वार खोल के जाता क्या है? ये भी तो बात है। क्या सुरती बाहर जा रही? क्या पहले सुरती की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखो, ये मन और श्रुति पृथ्वी तत्व की है। मन और, नहीं तो देख लो हर किशन जी महाराज के ज्ञान गोष्ठी के संवाद में देख लो। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बनो भोग व्यवहार। कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई? ब्रह्म शून्य और पर ब्रह्म, इनका भोग हुआ। भोग यानी हमारे जैसा संसार का भोग नहीं, वो दोनों का मिलन हुआ। फिर क्या हुआ? एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। बेटा कौन? शिव पुत्र सो उपजा, महाशून्य धिवलार। शिव पुत्र और महाशून्य पुत्री।
किसका? ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म का। महाशून्य धिवलार अबे संजम या होई। अब महाशून्य का और शिव पुत्र का दोनों बहन भाई का संगम हुआ। क्या निकला? चेतन शक्त विचार पुत्र पुत्री ये दो ही। चेतन और शक्ति, चेतन पुत्र शक्ति पुत्री। सुख राम कहे अब शक्त के चेतन लागो लार। अब शक्ति के पीछे चेतन लगा तब आकार में हम आए। तो ये है उत्पत्ति की हमारी रीत। कई तरह से महाराज ने ज्ञान समझाया है। तो अब संत जाने के बाद संत के वचन सवाल जन का सब सारा, और से देह थका सत सब प्यारा। जो जो संत ने कहा, जब तक संत जीवित थे वो सत्य थे, और संतों ने जो कहा था वो प्रकट कराने की ताकत भी रखते थे। संत जाने के बाद अब वह चीज न पावे कोई, अब नहीं मिलेगा। दसवीं से क्या जाता है? हाँ, 10वीं से क्या जाता है? हाँ, रह गए वो। हाँ। शोभा सुनर खुशी रहो सोई। बात आई है 10वें द्वार के बाहर क्या जाता है। बड़ी अच्छी बात है। और मैं हमेशा कहता कि हमारा जो प्रभाकर था, मैंने कई बार इन लोगों को कहा था, ये चीज़ बहुत गिने चुने रामती समझ सकते हैं, सबके बस में नहीं है। समझ भी तो इसके लिए तो बहुत बड़ी कृपा चाहिए। तो आज भी हमारे महाराष्ट्र में ऐसे है। पहले ये समझो कि ये श्वासोश्वास में हम भजन क्यों कर रहे हैं। श्वासोश्वास में क्या है? श्वासोश्वास में कौन बैठा? अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार। सो सतगुरु सुख राम कहे निरखो उन मुनि धार। कौन बैठा है? सदगुरु बैठा। अब आप कहोगे सदगुरु तो हम बाहर वाले को कर रहे हैं, मनुष्य को, किसी संत को। ये सदगुरु कौन है? सदगुरु यानी हमें सिखाने वाला। पीछे जब सत्संग भई, गुरु शिष्य दोनों हुए, यानी जब हम बालपन में थे, माँ के गर्भ से बाहर आए थे, बाहर निकले थे, तो तब हमको न समझ थी, न कोई ज्ञान देने वाला था, न हम सुनने की स्थिति में थे। तब भी हमको किसने कहा कि यहाँ माता जब छाती से लगाती है तो वो दूध तुम खींचो। खींचने की कला किसने सिखाई? वो है हमारा गुरु, वो है हमारा सदगुरु, और वही तो हम हैं। पहले हमको सदगुरु क्यों करना पड़ता? अभी हम जीव भाव में हैं। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, हम अपने आप को अलग अपना अस्तित्व मान रहे हैं। ऐसे समझाते समझाते लेना पड़ेगा। आखिर में क्या होगा? आखिर में महाराज ने बेली ग्रंथ में उसका निर्णय किया है। क्या किया है? सारा निचोड़ एक साथ में महाराज ने दे दिया है। इसो अद्भुत लकायो मोए। क्या लखाया अद्भुत? 10वें द्वार खोल के जाने के बाद इसो अद्भुत लकायो मोए, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। क्या लखाया? अरे जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही हूँ, वो तो मैं ही था। यही तो है सत्स्वरूप। हम उसको बाहर देख रहे हैं, ध्वनि सुनाने में हम हमारा जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। अब ध्वनि तो सुनाई देगी। आपकी सुरती अगर ब्रह्मांड में है, शरीर के अंदर सब ध्वनियाँ ही ध्वनियाँ हैं। अगर आपकी सुरती पक्की हो गई, आप मन से अलग हो गए, तो आपको सुनाई देगी ही देगी। मगर आप अपने स्वरूप को जाने क्या?
आपका स्वरूप कैसा है, इस पर कभी सोचा क्या? हम कैसे हैं? हम रोज आरती गाते हैं, क्या गाते हैं? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिलही में साहेब दीदारा। साहेब का दीदार घट में ही हुआ। और कब समझ में आया? जब करोड़ों सूर्य का प्रकाश हमने देखा घट में, बाहर नहीं। कई प्रमाण है। अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली सुरत नीरत सैया चाले जोबा, अड़ा पीगला सुख मन नारी, अड़ा पीगला सुख हाय वारा रूप जय, वारा रूप निहारत हारिये, मारा गुरारिया दे सचाए सैया। गुरुपद न्यारो सत्य गुराजीरा देश, सत्स्वरूप आनंद पद ही गुरुपद है और वही गुरु का देश है। और वो देश कैसा है? वहाँ हम ही हम हैं, वहाँ दो नहीं है। ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को मेल, वहाँ दूसरा नहीं है। अब मान लो दूसरा है तो वहाँ नहीं पहुँचे। दो है, दृश्य दिख रहा है और देखने वाले हम हैं, तो अभी हम नहीं पहुँचे। पहुँचने की संभावना जरूर है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति में चले गए, फिर भी एक नहीं हुआ। एक होने की स्थिति क्या है? अनंत भान अविनाशी शोभा। जो परमात्मा हमारे घट में आत्मा के रूप में है, उसकी शोभा अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश के जैसी है। और ये उपमा नहीं है, ये दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देना चाहिए। ये हाँ, करोड़ों अनंत। अब आप कहोगे, हमारा पुरुषिंग तो जरूर कहेगा, और कहे तो नहीं कहे कि महाराज एक सूर्य का प्रकाश सहा नहीं जाता, और वहाँ अनंत सूर्य का प्रकाश कैसे सहन करेंगे? तो मैं बताता हूँ, वहाँ ये प्रकाश के जैसी उष्ण यानी गर्मी वहाँ नहीं है, इसके जैसी गर्मी तपन वहाँ नहीं है। वहाँ शीतलता है, प्रकाश जरूर है मगर शीतल है, गर्मी नहीं है। यानी उजाला ही उजाला, उजाला ही उजाला। जब तक ये उजाला नहीं होगा तब तक भरम नहीं जाएगा। तब तक हम अपना अनुभव कह रहे हैं, मगर वो देश का अनुभव अभी हुआ नहीं है। ये प्रमाण है। अनंत भान अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा। ये तो उनको अगवानी करने के लिए सामने जा रही है। अब अड़ा पिंगला सुकमणा नारी, अब ईड़ा पिंगला सुकमणा भी वहाँ तक नहीं जा रही है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ईला विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषुप्ना नारी।
अब ये देह ही नहीं रहेगा तो कहाँ तुम्हारी ईड़ा रहेगी, कहाँ पीड़ा रहेगी, कहाँ तुम्हारी सुषुम्ना रहेगी। तो वो उच्च स्थिति में सुरत निरत का कामन कोई मन पौना झूठा मिल दोई। ये एक जगह महाराज कहते कि वहाँ लग सूरत न जावे, और तुम सुरती से वो देश की बात कह रहे हो। महाराज कहते कि वहाँ लग सूरत जाती नहीं। तो वो दिव्य प्रकाश में हम पूरी तरह से मिट जाते हैं और प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, आनंद आता है और ध्वनि तो सुनाई देती है। ये तीन बातें वहाँ होती है। अब प्रश्न रहा कि 10वें द्वार के बाहर क्या जाता है? वाह, वही। जाता है प्राण। प्राण। अगर प्राण नहीं जाता होगा तो महाराज ने प्रार्थना क्यों करी? सुबह के अर्ज देखो 12 धुनराग में क्या कहा महाराज ने? ओ दिन को कब आओगे हो मेरा प्राण आज घर होगे हो। प्रार्थना करी ना। आध घर कौन सा? आध घर 10वें द्वार। वैसे आध घर ये भृगुटी भी है, हाँ, वही। भृगुटी भी आध घर है, मगर यहाँ जो 10वें द्वार पे जाना की बात महाराज कह रहे हैं। वो दिन कब? यानी वाणी से यह पक्का प्रमाणित हो गया कि हमको प्राण ऊर्जा को, हमारी चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना है। अब ले जाओगे कैसे? ये कहीं रास्ता है सुषुम्ना का। क्या सुषुम्ना कोई नाड़ी है? शरीर को अगर ऑपरेशन किया तो सुषुम्ना दिखती है? नहीं दिखती। ये स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है, ये सुषुम्ना सूक्ष्म शरीर की है। फिर हम कैसे रीढ़ की हड्डी में से जाएंगे? उसमें तो बीच में सुषुम्ना बताते, इधर उधर ईड़ा पिंगड़ा बताते ना। तो एक रास्ता है, जैसे आकाश में विमान नागपुर से बम्बई, उनका हमेशा का एक रास्ता है। अब आकाश में तो अनंत रास्ते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, नहीं जाते। जो रूट है उनका उसी रूट से वो जाती है। इसी प्रकार हमारी प्राण ऊर्जा जाने का एक ही रूट है, वो है रीढ़ की हड्डी। अब श्वासोश्वास में जो भजन कर रहे हैं, तो यहाँ पेट में, नाभि में जब श्वासा अमाव होती है तो ये बंद कनाल से पलटती है। अब ये जो श्वासा पलट रही है, श्वासा ही नहीं पलट रही, इसमें हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी चेतना पलट रही है। अब जब ये त्रिकुटी में आ जाती है तो हम 3 लोक के परे हमारा प्राण चला गया। फिर यहाँ नीचे क्या रहा? नीचे एकदम नीरस। बहुत बार मैंने बताया, आज भी बता देता हूँ, और बहुत अच्छी बात है। पवन थो तो बैत है, हंसा को अस्तूल, जहाँ घी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल। श्वासा तो चल रही है, मगर कैसी चल रही है? थोती 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 श्वासा। जीने के लिए उससे न क्रोध कर सकते, क्रोध करने के लिए श्वासा चाहिए। काम के लिए भी आपके अंदर ऊर्जा चाहिए जो श्वासा से मिलती है। चलने के लिए आपके अंदर ऊर्जा चाहिए जो श्वासा में मिलती है। अगर 10वें द्वार में प्राण ऊर्जा ऊपर चली गई या त्रिकुटी के ऊपर चली गई तो आप इधर निर्जीव हो गए, मृत्यु के जैसे। एक राजा था, राजा ने एक संत को पूछा कि मुझे 1 नंबर की बात बताओ, और संत ने कहा महाराज 1 नंबर की बात बताने का समय चला गया, अगर तुमको चाहिए कि 2 नंबर की बताता हूँ। 2 नंबर की बात
तो 1 नंबर अब चला, वो समय चला गया। 1 नंबर की बात अब तुमको नहीं मिलने वाली, चला गया चला गया। अब दूसरा 2 नंबर की चाहे तो बताता हूँ। ठीक है भाई, 2 नंबर की बताओ, 1 नंबर चली गई, समय चला गया। तो 2 नंबर की बात पहले तुम 1 नंबर को समझो, नहीं तो तुम्हारे अंदर शंका रहेगी। राजा को संत ने कहा 1 नंबर की बात है, तुम जन्मे ही क्यों? तुमको जन्म लेना नहीं चाहिए था, अब तुम जन्म ले लिया, 1 नंबर की बात चली गई। अब दूसरी तुम्हारे हाथ में है, तो दूसरी बोलो, मर जाओ। मरना ही तो पड़ेगा। अगर तीरना है, पार होना है, तो मृत्यु तो होना पड़ेगा। जीवित आदमी क्या करेगा? जीवित आदमी हाथ पर हिलाएगा, हाथ पर हिलाएगा तो वो डूब जाएगा, और मुर्दा कभी डूबता नहीं, मुर्दा कभी डूबता नहीं। तो हमको मुर्दा बनना पड़ेगा। हाँ, तब करेगा। जीते जी मुर्दा बनना पड़ा। मुर्दा कब बनोगे? जब तुम्हारी चेतना ही पिंड में नहीं रहेगी तो तुम मुर्दे जैसे तो रहोगे। एक और प्रमाण याद आ गया। ये कोई संत थे और 4-5 कोई भक्त उनको मिलने के आए। बाहर में एक स्त्री कपड़े धो रही थी, तो उन्होंने पूछा, माता जी हमको संत को मिलना है, क्या आप मिल सकते हैं? क्या करोगे उनको मिलके? वो बोलते भी नहीं। अच्छा, तो ना बोले, हम राम राम करेंगे, निकल जाएंगे। यार वो सुनते भी नहीं, बोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं। अच्छा, फिर देख लेंगे, नजर नजर की भाषा हम समझ लेते हैं। वो देखते भी नहीं। अब सुनते भी नहीं, बोलते भी नहीं, देखते भी नहीं, तो तुम क्या करोगे मिल को? उन्होंने विचार किया, ऐसा तो हो नहीं सकता, हम तो अभी अभी मिले, बातें तो हुई, ज्ञान भी दिया, बोल भी रहे, सुन भी रहे, अरे माता जी ऐसी क्यों कह रही? फिर भी कहने लगे हम जाते। अब वो निकले कि वो माता जी आके दरवाजा खोला, क्योंकि वो संत की पत्नी थी। देखा तो संत बैठे, बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो क्षमा करे महाराज, ये जो माता जी, अरे ये तो मेरी पत्नी है, इन्होंने आपके बारे में जो कुछ कहा वो सुन के ज़रा हमको ठीक नहीं लगा, फिर भी हम आए। तो क्या कहा? वो कहने लगी कि भाई तुम सुनते नहीं हो, तुम बोलते नहीं हो, तुम देखते नहीं हो। तो वो वापस आई और संतों को कहने लगी, तुम कभी मेरी तरफ देखते हो? संत ने कहा नहीं, क्योंकि अब मेरी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। मैं कुछ कहती हो तो तुम सुनते हो? संत ने कहा नहीं। अच्छा, मुझे कुछ बोलते हो? नहीं, मैंने यही कहा। यानी उस अवस्था में ये हमारी स्थिति होनी चाहिए, ना के बराबर, घर में रहते हुए घर से बाहर, तभी तो कहेंगे हम मूर्त है। मूर्त बनना पड़ेगा। 5 दिना पीछे ही मरणो जग में
संत ही मर सकते हैं, बाकी नहीं मर सकते। यानी कहीं किसी से कोई संबंध ही नहीं है तो वो मूर्त जैसा ही है, और ऐसा कोई मूर्त हो नहीं सकता। अगर पूरी चेतना अगर उसकी ब्रह्मांड में चली गई तो वो बिल्कुल मरे जैसा ही है। उदाहरण दे रहे महाराज, घी बनता है दूध का ही बनता है, और उधर यूपी में हमारे टेलर आ चुके हैं मेरे साथ में, प्रभाकर भी आया था, वो मलाई निकालते हैं दूध की मशीन से। अब मलाई निकलने के बाद वो रहता है दूध, मगर क्या निकस, उसमें कोई उसकी न चाय अच्छी लगती है न पीने के लिए अच्छा लगता है, केवल सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। क्यों? उसकी मलाई मशीन से उन्होंने निकाला। अब पवन थोतो बहत है हंसा को अस्तुल, अस्तुल नाम स्थूल शरीर में, ऐसे ध्यानी संत का श्वासा, पवन यानी श्वासा थोती होती है, यानी उसमें कुछ कर नहीं सकता। कैसे? तो जा घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मुँह। सब घट में श्वासा तो चल रही है, दूध तो सबके पास है, मगर दूध में की सार निकल गई, खाली दूध रह गए, यानी खाली जी रहे। कितने दिन तक? प्रारब्ध तक। जितना प्रारब्ध है उतने दिन तक वो जिएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये है संत की स्थिति। महाराज कह रहे हैं